जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ मैजिक मस्ती पर। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पिछले वाले हमने जो सीरीज बना रखी है उनके वीडियो भी लगातार आते रहेंगे, लेकिन आपके विशेष मांग के तहत मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें क्या है कि पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। बेसिक बातों को जानने के बाद हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितने पार्ट होंगे उनमें ट्रिग्नोमेट्री हम पूरी पढ़ेंगे पहले, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति, देखो समझो पहले त्रिकोणमिति है क्या। यानी यानी तीन कोण, तीन कोण मिति यानी तीन कोणों का मापन। यानी तीन जो कोण है, तीन कोणों की जो आकृति होती है उसका जो मापन है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। यानी संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री है जो त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होगी। किस पर आधारित होगी? समकोण त्रिभुज पर। देखो थोड़ा सही लगा माना देखो, समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज अर्थात ये जो भुजा हो, ये कोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये जो दोनों कोण होगा ये हमारे सवाल के अनुसार होगा चाहे कितने भी डिग्री का हो। हमें त्रिकोणमिति याद करनी है। इस मेन हमें इस चीज के बारे में यानी सारा का सारा इसी के बारे में हमें पूरा इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी जो ये पूरा टॉपिक है ये घूमता रहेगा। देखो अगर ये 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। इसमें जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा है, ध्यान रखना 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। भूलना नहीं है, याद रखना है कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। और जो ये दोनों है इनमें से हम एक कोण को थीटा मानेंगे। अगर इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो ये भुजा हमारी लंब होगी। यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और जो शेष भुजा बचेगी वो क्या होगी? आधार। यानी हमने इस कोण को थीटा माना तो सामने वाली ये भुजा लंब है। अगर हम इस कोण को थीटा ना मानकर अगर हम इस कोण को थीटा मानते तो ये हमारी भुजा आधार न होकर लंब होती और ये हमारी भुजा लंब न होकर क्या होती? आधार होती। अर्थात जो हमारा 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा याद रखना है, कर्ण कहलाएगी। और जो हम थीटा कोण मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और जो शेष भुजा बचेगी वो आधार होगी। पाइथागोरस प्रमेय का इसका एक सूत्र होता है, भुजा क्या याद कर लेगा कि जो बड़ी भुजा है ना, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग होता है दोनों छोटी भुजाओं के योग, वर्ग के योग के बराबर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी ये जो कर्ण है इसको मापन कैसे करते हैं कि इन दोनों के योग के बराबर हमारे क्या होगा? ये भुजा होगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन थीटा, साइन कोस टेन कोट, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 कोण होते हैं। साइन थीटा, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ध्यान ये रखना है कि जो हमारा ये साइन थीटा है इसका अपोजिट इनमें से एक होगा, कोस थीटा का भी अपोजिट एक होगा और टेन थीटा का भी अपोजिट एक होगा। अब कौन सा अपोजिट होगा देखते हैं। देखो ये जो साइन है इस साइन का अपोजिट होगा कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का अपोजिट कौन सा होगा? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का वापस अपोजिट हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि आपस में अपोजिट यानी विलोम। और कोस थीटा का अपोजिट होगा, यानी साइन का कोसेक है तो कोस का सेक है, यानी क्या होगा? कोस का सेक, सेक थीटा। और सेक का वापस हो जाएगा कोस और टेन का हो जाएगा कोट। यानी टेन थीटा का अपोजिट क्या हो गया? कोट थीटा। तो कोट का क्या हो गया? टेन थीटा।
ध्यान रखना है क्या कि जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट होगा कोसेक थीटा, और कोस थीटा है, कोस का अपोजिट होगा सेक, और टेन का होगा कोट। तो कोसेक का साइन हो गया, सेक का कोस हो गया, और कोट का टेन हो गया। अर्थात साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट है साइन थीटा। उसी प्रकार कोस का अपोजिट सेक और सेक का कोस, और टेन का कोट और कोट का टेन, ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो आगे हमें क्या करना है। आगे हम देखो इसमें करते क्या है कि ये जो हमने अपोजिट माना है इसको यहीं कर लेते। देखो साइन थीटा, साइन का मान एक बार हम वो देखते हैं, इसको बाद में बताऊंगा मैं। देखिए एक सरल सा हमारी भाषा में अब खुद के द्वारा ही हम सभी उसे जानते हैं, जो ट्रिक है LAL बट्टे KKA, यानी लाल बट्टा कक्का, सभी जानते हैं। इस ट्रिक का क्या अर्थ है, देखो यहां पर हम लिख दो साइन थीटा, यानी साइन का जो उत्तर होगा वो होगा लंब बट्टा कर्ण, यानी L का हमें लंब मानना है, A का आधार और K का कर्ण, यानी साइन का होगा लंब बट्टे कर्ण। लिख लो यहां पर साइड में, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, साइन बाद में कोस थीटा, कोस का हो गया आधार बट्टे कर्ण, कोस थीटा यानी आधार बट्टे कर्ण, साइन कोस बाद में हो गया टेन थीटा। अब टेन का हो गया लंब बट्टे आधार, यानी टेन थीटा यानी क्या हो गया लंब बट्टे आधार। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इनका अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक। तो कोसेक का मतलब क्या हो गया COS कोसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट, साइन लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, अपोजिट यानी विलोम, इसका उल्टा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कोस का अपोजिट क्या हो गया सेक थीटा, इसका अपोजिट ये हो गया। तो सेक का अर्थ क्या हो गया कर्ण बट्टे आधार, ये अपोजिट हो गया सर कर्ण बट्टे आधार। और कोट थीटा यानी टेन का क्या बताया था, कोट थीटा बताया था, कोट का क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक थीटा, ठीक है, यानी कोट का आधार बट्टे लंब, कोट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार, सेक का क्या हो गया कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का कर्ण बट्टे लंब यानी कोसेक का कर्ण बट्टे लंब। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी साइन का लंब बट्टे कर्ण, कोस का आधार बट्टे कर्ण, और टेन का लंब बट्टे आधार, कोट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक का कर्ण बट्टे लंब। देखिए अब आगे हम देखते हैं इसका ये जो है इसका मतलब क्या होगा, आगे सवाल में आएगा। अभी हमें धीरे धीरे इसकी प्रकृति बना रहे हैं त्रिकोणमिति की, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। देखो आगे देखो, देखिए साइन का मान क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण, उसी प्रकार कोसेक का मान हो गया कर्ण बट्टे लंब। अब आगे देखो, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि साइन ए का मान बताओ, साइन ए का मान बताओ, और हमारा यहां पर हो जाए ए बी और सी, ये हमारा त्रिभुज है, इसमें हमें साइन ए का मान बताना है। त्रिभुज दूसरा बना लेता हूं, देखो ये हमारा त्रिभुज है, इसमें ए है बी है और सी है, इसमें साइन ए का मान बताना है। मान लो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 का जो समकोण त्रिभुज बनती है ना उसका ये ट्रिपलेट है। ऐसे अनेक सारे ट्रिपलेट, जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं मैं आपको वो सारे ट्रिपलेट बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर जो ये भुजा है, साइन ए का हमें मान बताना है। अब देखो साइन थीटा का अभी हमने मान निकाला था,
ये सब सेंटीमीटर है। हमें करना क्या है, साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो साइन ए का मतलब हमें थीटा इसे मानना है, थीटा इसे मानना है, क्यों साइन ए है, नहीं थीटा इसे मानना है। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली हमने माना है, क्या माना है, कर्म होती है। और ये भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। देखो साइन ए यानी साइन का भी जो हमने मान निकाला था, क्या मान निकाला था, साइन थीटा का बराबर क्या होता है, साइन थीटा यानी हमने लगाया था ना एल ए एल बटा के यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ये क्या होता है, साइन का मान होता है। तो साइन ए यानी लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है 4 बट्टे कर्ण क्या है, कर्ण 5, अर्थात साइन ए का मान क्या हो गया, 4/5। उसी प्रकार इसी चित्र में सेम में वापस पूछ ले क्या कि साइन सी का मान बताओ। अब साइन सी का मान निकालना है तो हमें इसको थीटा मानना पड़ेगा, यानी थीटा इसको मानेंगे तो ये भुजा हमारी हो जाएगी लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन का मान तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमारा 3 हो गया और कर्ण का हो गया 5 यानी 3/5 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं जो हमारे समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लो एग्जाम में आ जाए कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दो भुजा है, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी वो बतानी है आपको। त्रिकोणमिति में बनाते समय जो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है उसमें तीसरी भुजा क्या होगी। तो चलो ये तो याद रह जाएगी कि 3 4 5 ये एक भुजा है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ और आ गया, अगर कुछ और आ गया, आगे संख्या में बड़ी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या आ गई तो हम उसको कैसे निकालते, ट्रिपलेट कैसे निकालते। देखो हम ट्रिपलेट निकालने में आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। देखो विषम, पहले हम विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालेंगे, विषम अंक का। ठीक है, याद रखना अगर हम x मान रहे हैं, कोई अंक x मान रहे हैं, तो वो x या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए। एक तो ये नियम आपको याद रखना है। कौन सा, कि विषम अंक में, मैं सम की बात नहीं कर रहा हूं, सम बाद में बताऊंगा, पहले विषम अगर हम x मान रहे हैं तो वो 3 से या तो बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम 3 ले लिया, ये 3 है जो विषम अंक है। ये देखो हम x की जगह हम 3 मान रहे हैं, देखो ये क्या है 3, ये इसके बराबर है, ये या बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। x जो हम यहाँ संख्या मानेंगे वो 3 से छोटी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है। देखो एक हमने x ले लिया तो इसका एक सूत्र है, अगली संख्या हो जाती है x स्क्वायर माइनस 1/2 और अगली संख्या हो जाती है x स्क्वायर प्लस 1/2। ये हमारी ट्रिपलेट की 3 संख्याएं होती है। तो x को हमने 3 मान लिया, अगली संख्या x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर यानी 3 माना है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटाया पीछे बचा 8, 8 का 2 भाग देने पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर x स्क्वायर यानी 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, यानी एक हमारा ट्रिपलेट हो गया 3 4 5। अब अगली जो संख्या यहाँ पर हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि विषम संख्या ही लेनी है, तो अगला हो गया, क्योंकि ये सूत्र सिर्फ विषम संख्या का ही है, तो हम 5 ले लेते हैं। तो 5 की अगली संख्या क्या हो जाएगी x यानी 5, तो x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 में से कम किया 24, 24 के आधे 2 भाग देने पर क्या हो जाएंगे 12। x स्क्वायर यानी 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जोड़ा 26, 26 में 2 का भाग दिया 13, यानी जो अगला ट्रिपलेट होगा वो 5 12 13 का होगा। अगर ये 13 होगी भुजा की लंबाई इसकी, तो इन दोनों की 12 और 5 में से 1 होगी। अगर ये 5 होगी तो ये 12 होगी, अगर ये 12 होगी तो ये 5 होगी। ठीक है, अगला हम अगर 7 मान लेते हैं तो x का 7 हो गया, x स्क्वायर यानी 49, 49 में से 1 कम किया 48 और 48 में से 2 का भाग देने पर 24। x स्क्वायर यानी 49 और 50, 50 में 2 का भाग देने पर 25। कहने का क्या तात्पर्य, हमने क्या निष्कर्ष निकाला है कि देखो जो ये अगली दो संख्या ना, इन दो संख्या को देखो एक का डिफरेंस हो रहा है सब में, 4 में 5 1 12 13 24 25, यानी अगर ये संख्या जैसे मान लो 9 है, 7 के बाद में 9 ही होगी विषम,
तो 9 के अगली ये संख्या निकल जाए तो ये संख्या ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी उसकी अगली संख्या है। कैसे कि नमा 81, 81 में से 1 कम किया गया 80, 80 में 2 का भाग दिया 40, तो अगली 41 ही होगी। कैसे देखो 81, 81 में 1 जोड़ा 85, 85 में 2 का भाग दिया 41, ठीक है। उसी तरह आप 11, 13, 15, 17, 21, 19 कितने भी ट्रिपलेट है वो इस सूत्र की सहायता से आप बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी जो सम वाला है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें और पास दी गई बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके से बताऊंगा आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। जय हिंद।